जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं कुमार सिद्धू एक बार फिर से सिद्धार्थ जीएस टीचिंग सेंटर में भरपूर स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज का क्वेश्चन का सेट नंबर 10 होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और 25 क्वेश्चन चूज किए हैं। 25 क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक है और रेलवे में, एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है आपको लिए। देखिए आपको कैसा लगता है, हमें ज़रूर बताइएगा। एक नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। एक नंबर क्वेश्चन कर रही है, अवसादी सेल का दूसरा नाम है। अवसादी सेल का दूसरा नाम क्या है? तो अस्तरित सेल कहा जाता है। अवसादी सेल को ही अवस्तरित सेल कही जाती है। ये पूरे पृथ्वी पर अभी तक 75% है। पूरा पृथ्वी के ऊपरी सतह पर ये कितना परसेंट है? 75% है। कौन है? अवसादी सेल। दूसरी नंबर क्वेश्चन देखता हूँ। दूसरी नंबर क्वेश्चन में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन पूछी हुई है एसएससी 2015 में। क्या है? 2015 में क्वेश्चन पूछी है, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये असम में है। कहाँ पे है? असम में है। 3 नंबर क्वेश्चन में है, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या कहलाता है? तो द्रव्यमान कहलाती है। क्या कहलाती है? द्रव्यमान कहलाती है। 4 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि? 4 नंबर क्वेश्चन में है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्यों नहीं है ये पूछ रही है। तो यहाँ चंद्रमा पर क्या, या परमाणु का पलायन वेग उसके वर्ग के माध्यम से कम होती है। क्या होती है? उसके वर्ग की माध्यम से कम होती है, इसीलिए वहाँ वायुमंडल नहीं है। अगली नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा, क्या लिखा हुआ है? सहसा वृद्धि होती है तो उपेक्षित आर्द्रता क्या होती है? तो सहसा वृद्धि होती है किसी भी तापमान में, तो अपेक्षित आर्द्रता जैसे मैं पढ़ा चुके हैं जो घट जाती है। क्या होती है? घट जाती है। 6 नंबर क्वेश्चन में है, 6 नंबर क्वेश्चन कहती है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट अम्लीय घोल में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को प्रभावित करने पर घोल का रंग क्या हो जाती है? तो हरा हो जाती है। क्या होती है? उसका रंग जो होती है, जो हरा हो जाती है। 7 नंबर क्वेश्चन में है, अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? तो अम्ल वर्षा जो होती है, जो SO2 और NO2 के कारण होती है। किसके कारण? SO2 और NO2 के कारण अम्लीय वर्षा होती है। पृथ्वी पर अम्लीय वर्षा SO2 और NO2 के कारण होती है। अगले नंबर प्रश्न में है, तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो ये कहाँ पे स्थित है? तो मंगलुरु में। कहाँ? मंगलुरु में स्थित है। कहाँ पे है? मंगलुरु। 9 नंबर क्वेश्चन में, उच्च न्यायालय को किसके अधीक्षण करने का अधिकार है? उच्च न्यायालय पूछ रहा है। क्या पूछ रही है? उच्च न्यायालय पूछ रही है। तो अधीनस्थ न्यायालय को है। किसका है? अधीनस्थ न्यायालय को है। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो 1936 में बिहार से अलग एक राज्य बना जो उड़ीसा के नाम से जाना जाता है, और सन 2000 में बिहार से झारखंड को अलग किया गया था। अगली नंबर क्वेश्चन में है, 11वें नंबर क्वेश्चन में है, 11वें नंबर क्या पूछ रही है, वंदे मातरम गीत लिखा था, किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इसका पूरा नाम है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। क्या? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इसका पूरा नाम है, जो वंदे मातरम को लिखे थे। 12 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? महात्मा गांधी जी जब ट्रेन में बैठे हुए थे तो इनको वहाँ पे फेंक दिया गया था ट्रेन से। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा काले थे, इसीलिए वहाँ के जो व्यक्ति थे जो सभी गोरे गोरे थे, और ये थोड़ा काला था, सीट पर ये बैठे हुए थे, इसलिए इनको ट्रेन से बाहर फेंक दिए थे। इन्होंने लंदन में जाकर केस कर दिए थे और केस में ये जीत लिए थे। इसका पहला अधिवेशन वहीं से चालू किए थे महात्मा गांधी ने। तो किस स्टेशन था? तो स्टेशन के नाम है पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन से फेंक दिया गया था। 30 नंबर क्वेश्चन में हंटर आयोग की नियुक्ति की थी।
हंटर आयोग की नियुक्ति किस लिए की गई थी, ये पूछ रही है। तो हंटर आयोग की जो नियुक्ति की गई थी, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। लेकिन हंटर आयोग ने इस पे नेगेटिव सूचना दिया और सूचना में बोला था जो 350 के आसपास सैनिक डेथ किए थे, वहाँ के जो व्यक्ति थे वो डेथ किए थे, लेकिन वो आंकड़ा 1600 प्लस ज़्यादा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हमारा देश के आदमी 1600 से ज़्यादा उसमें मरे थे। अगला नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन में है, भारत की राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता की राष्ट्र की वेदना का प्रकट करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। ये गर्म दल के थे, बहुत ही होनहार व्यक्ति थे, ये बहुत ही होनहार व्यक्ति थे और देश के आज़ादी के लिए ये बहुत अपना कुर्बानी किए थे। अगली नंबर क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी? तो भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में किए थे, जो बंगाल से बिहार को अलग करने की बात कर रही थी। बंगाल जिस समय में विभाजित हुई थी, बंगाल पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में दोनों तरफ विभाजित हुई थी। क्वेश्चन ये पूछती है, क्वेश्चन में कन्फ्यूज होता है स्टूडेंट, कैसे पूछता है जब बंगाल से बिहार कब अलग हुआ था? तो बंगाल से जो बिहार अलग हुआ था जो 1912 में हुई थी। कब हुई थी? 1912 में। लेकिन आदमी को सोच है जो इतना ना सोच गया हुआ है, सीधे पूछता है जब बंगाल विभाजन हुई थी तो कब हुई थी? 1905 में। बंगाल विभाजन जो हुई थी जो 1905 में, लेकिन बिहार से भी अलग हुआ है तो 1905 मार देता है, लेकिन होती है 1912 में। ये क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा। अगली नंबर क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन है। 60 नंबर क्वेश्चन में बता रही है, दिल्ली के पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया था? का पुराना किला जो दिल्ली के है जो किसके? शेरशाह के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? तो शेरशाह के द्वारा बनाई गई थी। अगली नंबर क्वेश्चन है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? अंकोर वाट जो है जो कंबोडिया में है। अंकोर वाट का एक मंदिर है जो बहुत प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन पूछी हुई है, अमकी भी पूछी है रेलवे में और 2005 में भी पूछी हुई क्वेश्चन है। अगली नंबर क्वेश्चन है 80 नंबर, घाटी यंत्र और तुला यंत्र। घाटी यंत्र और तुला यंत्र का प्रयोग किस लिए किया जाता था? तो खेती के सिंचाई के लिए किया जाता था। खेती के सिंचाई के लिए क्या किया जाता था? तो घाटी यंत्र और तुला यंत्र के प्रयोग की जाती थी। अगली नंबर क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन में है, भारत सरकार को कानून विषयों पर परामर्श कौन देता है? कानूनी पर परामर्श कौन देता है? तो अटॉर्नी जनरल, जिसे महान्यायवादी कहा जाता है। अटॉर्नी जनरल होती है जिसे अटॉर्नी जनरल जिसे कि महान्यायवादी कही जाती है। अगली नंबर क्वेश्चन है, सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? सार्वजनिक लोक लेखा समिति की बात कर रही है। सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो 7 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 7 सदस्य होते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष पूछ रही है। ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछी हुई क्वेश्चन है। क्या पूछी है बीपीएससी ने क्वेश्चन? बीपीएससी बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न को मानती है। जो योजना आयोग को उपाध्यक्ष प्रथम कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा था। ये बीपीएससी पूछी थी। क्या? बीपीएससी। लेकिन योजना आयोग की नाम को चेंज कर दिया गया है और योजना आयोग के जगह पर क्या चीज लाई है? तो नीति आयोग की गठन किया गया है। अगली नंबर क्वेश्चन में है, अगली नंबर क्वेश्चन है, 1 रुपया के नोट पर किसका हस्ताक्षर होती है? 2015 में ये एसएससी के पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2015 में ये एसएससी के क्वेश्चन पूछा हुआ है जो 1 रुपया के नोट पर किसका अक्षर होता है? तो ऑप्शन नंबर सी पर लिखा हुआ रहता है। ऑप्शन नंबर सी पर वित्त मंत्रालय के सचिव का। इसको आप ध्यान में रखिएगा। स्टूडेंट मान के आता है वित्त सचिव,
लेकिन ये रॉन्ग होगा मेरे भाई। वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। किसका होता है? वित्त सचिव, मंत्रालय का सचिव जो होती है उसका 1 रुपया के नोट पर हस्ताक्षर होती है। ये ऑप्शन नंबर सी को टिक कीजिएगा। अगली नंबर क्वेश्चन है, संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों का किसका अधिकार है? संविधान के अनुसार खनिजों पर जिस राज्य में खनिज अगर उत्पन्न होती है तो उस राज्य का अधिकार है। किसका अधिकार है? उस राज्य का अधिकार है। लेकिन उस जगह पर कुछ ज़्यादा विशेष अगर खनिज के तौर पे मिल जाए, चाहे हीरा, सोना, चांदी, कुछ भी, तो उस जगह पर केंद्र सरकार अपना अंडर में ले लेती है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में है, तालचर किसके लिए महत्वपूर्ण है? तालचर किसके लिए महत्वपूर्ण है? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं दिए हैं। भारी जल संयंत्र के लिए। किसके? भारी जल संयंत्र भारी जल संयंत्र के लिए ये ज़्यादा जरूरी होती है, इसका महत्वपूर्ण होती है। अगली नंबर क्वेश्चन में है, विश्व में आम तथा केला उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? तो अपना भारत के स्थान प्रथम है। विश्व में केला में भी प्रथम स्थान होती है और आम में भी प्रथम स्थान होती है, जो अपना भारत की होती है। आज के लिए ये 25 प्रश्न है। आपको कैसा लगता है हमें ज़रूर बताइएगा। रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के तो अभी कोई डेट निकला ही नहीं, अभी तो रिजल्ट दिया ही नहीं है। लेकिन रेलवे ग्रुप डी के 23 फरवरी से हो सकता था एग्जाम अगर लेगा। कोरोना भी पीरियड अभी चल रही है, कोरोना में सभी आदमी को अभी सेफ रहनी है। आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए जय हिंद।